यार कैसा लगेगा उस बेटे को जब उसको पता चले कि उसकी सगी माँ उसको मारने का प्लान कर रही हो, जब उसको पता चले कि उसकी सगी माँ उस पर काला जादू कर रही हो। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, सीधा चलते हैं कहानी पे। ये कहानी मुझे भेजी है गौरव ने। गौरव रहने वाले हैं कोटा से। अब आगे जो भी गौरव के साथ होने वाला है उसे सुन के आपके और मेरे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अगर मैं गौरव के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी बताऊं तो गौरव की माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी और जो गौरव के पापा जी थे वो मर्चेंट नेवी में थे। गौरव कोटा के ही एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। गौरव की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम कोमल था। गौरव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलाने लाया करते थे और कोमल भी अक्सर गौरव की माँ से मिलने आया करती थी। कोमल की और गौरव की माँ की एक दूसरे से बहुत बनती थी, साथ में वो बहुत ही टाइम स्पेंड किया करते थे। अब जो इस कहानी में रुख मुड़ने वाला है उसे सुन के मैं पहले तो सोच रहा था कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है, लेकिन जब मुझे बाद में इस कहानी का ट्विस्ट पता चला तब जाके मैं इतना हैरान हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा हम करते हैं इस स्टोरी को शुरू। एक दिन गौरव अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। गौरव की आँख खुलती है और गौरव देखते हैं कि उनके कमरे में खिड़की के पास कोई काला साया खड़ा है। गौरव ये देख के बहुत ही डर जाते हैं और अपने रूम की जल्दी से लाइट ऑन करते हैं। तो गौरव देखते हैं अब उनके कमरे में कोई भी नहीं है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी, अब ये घटना गौरव के साथ डेली होने वाली थी। कभी गौरव के बाथरूम में कोई पानी ऑन कर दिया करता था रात को, कभी गौरव की खिड़की पे एक काला कौवा आके रात को आवाज़ लगाने लगता था, कभी गौरव को ऐसा लगता था कि गौरव के बेड के नीचे कोई है, कभी कभी गौरव के रूम की लाइट ब्लिंक हुआ करती थी। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर गौरव ने ये सारी चीज़ें अपनी माँ को बताई। गौरव की माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। ऐसा कर, इतनी टेंशन पढ़ाई की मत लिया कर, जा अपने रूम में और नॉर्मल हो, मुंह हाथ धो, खाना पीना खा और चुप जाके सो जा। पर गौरव के मन में ये सारी चीज़ें घर कर चुकी थी। गौरव अपने रूम में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सो जाते हैं। गौरव को लगा था कि आज मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी है और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गौरव यहाँ पे गलत थे। फिर से काली रात आती है, अंधेरा होता है और गौरव देखते हैं कि वो अपने बेड से 2-3 हाथ ऊपर हवा में लहर रहे हैं। गौरव ये देखते ही बहुत ही डर जाते हैं। वो खुद को देखते हैं कि वो हवा में, जैसे कोई लोग पानी में तैरते हैं ना, वैसे गौरव अपने आप को एक हवा में देख रहे थे। ना कमरे की छत से ना बेड पे कहीं भी गौरव नहीं थे, सिर्फ कमरे के बीचों बीच जो उनकी बॉडी थी वो लहरा रही थी। ये देख के गौरव बहुत ही डर जाते हैं और गौरव फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गौरव हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी गौरव झटके से अपने बेड पे गिरते हैं। वो सीधे भागे भागे अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ को सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन अब जो गौरव सुनने वाले थे, इसके लिए ना तो गौरव रेडी थे, ना ही मैं और ना ही आप लोग। गौरव की माँ कहती है कि बेटा बस कुछ दिन की बात है, जो ये तेरे साथ हो रहा है ना, बस कुछ दिन और झेल ले, फिर तू आज़ाद हो जाएगा और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। इतना सुनते ही गौरव इतनी ज़ोर से डरते हैं, वो सीधा अपना फ़ोन उठाते हैं और अपने रूम की तरफ भागते हैं। अब गौरव रूम में पहुंचने के बाद सीधा अपनी गर्लफ्रेंड कोमल को कॉल करते हैं और उसको सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे उनकी माँ उनकी तरफ क्रिपी स्माइल करके क्या क्या उनको कह रही थी और क्या क्या घटना गौरव के साथ हो रही थी। ये सुन के कोमल गौरव से कहती है कि गौरव ऐसा करो, तुम मेरे पास आओ। कोमल गौरव को रात में ही अपने पास बुलाती है और गौरव को लेके एक अघोरी के पास जाती है।
और अघोरी गौरव को देख के सीधा गौरव को ये कहता है कि तू ऐसा कर, 7 दिन बाद मेरे पास आना। अभी ना तो तू इस हालत में है कि मैं तुझे कुछ बता सकूं, और ना मैं ऐसी हालत में हूं कि मैं तुझे कुछ बता सकूं, और तू सुन भी नहीं पाएगा। तो ऐसा कर, तू 7 दिन बाद मेरे पास आना, और सारी चीजें, जितना भी गलत तेरे साथ ये हो रहा है, ये सारी चीजें मैं सही कर दूंगा, लेकिन तू मुझे 7 दिन का टाइम दे। ये सुनते ही गौरव और गौरव की गर्लफ्रेंड कोमल दोनों डर जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो अघोरी ने हमें नहीं बताई, ऐसी कौन सी चीज है जो अघोरी हमें बताने से डर रहा है। फिर गौरव अपने घर आते हैं। घर आते ही गौरव की माँ गौरव का फोन छीन लेती है, और गौरव की माँ गौरव से कहती है कि अब ना तो तू आज के बाद किसी से बात करेगा, और ना ही इस घर से बाहर जाएगा, और जब तक मेरा बलिदान पूरा नहीं होगा मैं तुझे इस घर से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मुझे अपने बलिदान देने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तेरी रूह को अपने बस में करके ही रहूंगी। ये सुन के गौरव इतना जोर से डर जाते हैं, वो भागे भागे अपने रूम में जाते हैं और अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करके रोने लगते हैं। गौरव ये सोचने की इतनी भी हिम्मत गौरव में नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी इधर या उधर कुछ भी अपने मन में सोच पाए। गौरव की रो रो कर हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप पूछो मत। जो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता हो और उसकी सगी माँ उसको मारने के लिए ऐसा बोल रही हो, गौरव को कहीं ना कहीं लगता तो था कि ये शरीर मेरी माँ का है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर मेरी माँ नहीं है। अब गौरव ज़्यादा सोचने की हालत में नहीं थे। वो सीधा अपने रूम की खिड़की खोलते हैं और सीधा रूम से भागते हैं। वो सीधा भाग के उस अघोरी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके रोने लगते हैं। अघोरी से पूछते हैं कि बाबा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मेरी सगी माँ मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब जो अघोरी गौरव को बताने वाला है उसे सुन के गौरव की आत्मा अंदर तक हिलने वाली है। अघोरी कहता है कि वो तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ के ऊपर किसी ने काला जादू किया है और कोई तुझे तेरी माँ के हाथों से ही मरवाना चाहता है। गौरव पूछता है ऐसा कौन सा शख्स है, मेरी तो किसी से भी कभी भी कहा सुनी नहीं होती, किसी से भी थोड़ी सी भी लड़ाई नहीं होती, मैं तो सबसे बड़े प्यार से बात करता हूँ, लेकिन ऐसा कौन है। तो अघोरी कहता है इसके लिए मुझे तेरे घर जाना पड़ेगा और तेरी माँ पे अपनी सिद्धियाँ उतारनी होंगी, तब पता चलेगा कि इस सारी चीज़ के पीछे कौन है। गौरव अघोरी को लेकर अपने घर जाता है और अघोरी पूरी जो उसको सिद्धियाँ थी वो गौरव की माँ पर उतारता है। तब गौरव की माँ बोलना स्टार्ट करती है। अब अघोरी को अपनी सिद्धियों के दम पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। अघोरी गौरव से और गौरव की माँ को कहता है कि जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है कोमल, ये सारी चीज़ें उसी ने की है। वो लड़की काला जादू करना जानती है और उसने अपने काले जादू के दम पे एक यक्षिणी को तेरी माँ के ऊपर उतारा है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे तुझे मारना चाहती थी। वो गौरव की रूह के बदले उस यक्षिणी से अपने पास काली शक्तियाँ चाहती थी। ये सुन के गौरव और गौरव की माँ अंदर तक हिल जाते हैं। गौरव ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको मारने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। अघोरी कहता है कि बेटा, वो जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो काली माया को बहुत जानती है और उसी काली माया के दम पे उसने तेरी माँ के ऊपर इस यक्षिणी को छोड़ा था और इस यक्षिणी से डील की थी कि तू मेरे बॉयफ्रेंड की रूह ले ले और मुझे थोड़ी सी काली शक्तियाँ दे दे। गौरव कहते हैं कि सचिन भाई, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन इस चीज़ से मेरी माँ आज तक नहीं निकल पाई है। गौरव बताते हैं कि सचिन भाई, आज भी जब मैं इस स्टोरी को आपको शेयर कर रहा हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उस घटना के बाद मेरी माँ की मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी थी, आज वो मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद मेरी माँ
इतनी पागल हो गई थी। मैंने उनको इतने डॉक्टर्स को दिखाया, सारी चीज़ें कराई, जगह जगह से दवाई कराई, लेकिन मेरी माँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। उनको वो बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि मैं अपने बेटे को ऐसे कैसे मारने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन मैंने मेरी माँ को बहुत समझाया था कि माँ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गौरव कहते हैं कि सचिन भाई, उसी दिन से मैंने कोमल का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और मैंने अपना कॉलेज चेंज कर दिया था। बस यही थी भाई आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे कहीं भी लगा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और बताना कि कहीं आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ है। और इस स्टोरी को सुन के आपके क्या ओपिनियन है वो भी बताना। और इतनी जल्दी हमेशा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम।